गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट्स करने जा रहे हैं। इसमें 1 to 5 पार्ट्स हमने पहले कर लिए थे। अब इसके 6th पार्ट से शुरू करते हैं। इसमें हमें ए, डी और एस एन दिया गया है और हमें एन और ए एन ज्ञात करना है। अब देखिए, ए और डी के लिए कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता है, लेकिन एस एन के लिए फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम एस एन का फॉर्मूला यूज़ करें और जो भी चीज़ें हमें दी गई हैं उनको उस फॉर्मूले में पुट करें। उसके बाद देखें कि हमारे पास क्या सिचुएशन आती है। तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1d। तो एस एन हमें 90 दिया हुआ है, तो इसलिए एस एन बराबर 90, इधर एस एन का फॉर्मूला। अब इसमें ए और डी की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए के प्लेस पे 2 पुट कर दिया और डी के प्लेस पे 8 पुट कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये एक इक्वेशन आ गई है जो कि सिर्फ n में है। इसमें n के अलावा और कुछ भी वेरिएबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये n अपने आप हमारे पास आ रहा है। an उसके बाद देखेंगे। तो n की वैल्यू फाइंड करते हैं पहले। उसके लिए सिंप्लीफाई करना है हमने इसे। तो 2 दूनी 4 और यहाँ पे 8 से इसकी गुना कर दी तो 8n - 8। अब सिंप्लीफाई और करते हैं तो ये 8n लिखा है और ये वाला जो 2 था ये दूसरी तरफ चला गया, तो 90 दूनी 180 हो गया। उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया ये। और यहाँ पे 8n को हमने पहले लिख लिया। 4 - 8 ये हो गया -4। तो ये बन गया n × 8n - 4 = 90 × 2। अब ये 90 दूनी 180, इनको भी गुना कर दिया तो ये बन गया 8n² - 4n। 180 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो 8n² - 4n - 180 बराबर 0। अब ये पूरी इक्वेशन 4 से भाग हो रही है, उसे 4 से भाग कर रहे हैं हम। 4 से भाग करने के बाद ये बन गया 4 दूनी 8, 2 बन गया। इसे 4 से भाग किया तो 1, इसे 4 से भाग किया तो 45। ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। इसे अब हमने सॉल्व करना है। इसे हम गुणनखंड विधि द्वारा हल कर रहे हैं। तो हमने ये 45 दूनी 90, 90 के ऐसे टुकड़े बनाने हैं जिनकी गुना तो 90 हो लेकिन उनका जोड़ -1 हो। तो 90 के बनाए 10 निम्न 90, तो गुना तो 90 बनेगी लेकिन जोड़ हमने बनाना है -1। तो माइनस का 10 लिया और प्लस का 9, तो -10 + 9 लेने के बाद ये देखिए ये -n जो है इसके प्लेस पे ये आ गया -10n + 9n। बाकी फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज़। अब पहली 2 टर्म्स में से हमने 2n कॉमन ले लिया तो बाकी बचा n - 5। आखिरी 2 टर्म्स में से भी 9 कॉमन ले लिया तो बचा n - 5। अब ये 2 टर्म्स हमारे पास हैं तो n - 5 कॉमन ले लिया, बाकी बचा 2n + 9। तो इसको 0 के बराबर रखेंगे तो n बराबर 5 आ गया। इसे रखेंगे तो n बराबर -9/2 आ गया। लेकिन n की वैल्यू तो एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर, क्योंकि n क्या है, nवां पद है। कि जैसे 5वां पद, 6ठा पद, 8वां पद, कभी -9/2वां पद सुना है आपने? नहीं। तो इसका मतलब n की वैल्यू -9/2 नहीं हो सकती और n की वैल्यू होगी 5। अब हमारे पास काम बचा है an ज्ञात करने का। an के लिए हमें पता लग चुका है कि n तो 5 है, यानी an यानी a5 अब हमें पता करना है क्योंकि n है 5। तो a5 का फॉर्मूला क्या होता है, a + 4d। तो a और d की वैल्यू हमें पहले से ही गिवन थी क्वेश्चन में। a 2 दे रखा था और d दे रखा था 8। तो a और d की वैल्यूज़ पुट कर दी तो 8 चौके 32, 32 और 2 34। तो ये a5 34 आ गया। बस हमें यही ज्ञात करना था इस क्वेश्चन में। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमें a 8 दिया हुआ है, an 62 दिया हुआ है, sn 210 दिया हुआ है। हमें n और d ज्ञात करने हैं। यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। हम an का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं,
हम एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले ए एन का करते हैं। ए एन बराबर 62। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1d, वो 62 हो गया। अब जो वैल्यूज़ हमें पता है वो पुट कर देंगे, सिर्फ ए हमें मालूम है तो ए हमने पुट कर दिया 8। अब एन और डी बच गए, तो इसका मतलब हमें एक इक्वेशन एन और डी के रूप में मिलने वाली है। तो 8 को दूसरी तरफ ले गए, 62 में से 8 गए 54। तो हर एक क्वेश्चन के अंदर करने का पैटर्न वही रहेगा कि जो फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, उसके बाद जो वैल्यूज़ आपको गिवन है वो पुट कर दो, एक इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। वो या तो एक वेरिएबल में होगी या दो वेरिएबल में होगी। इस बार हमारे पास दो वेरिएबल में है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हमने डाल दिया। अब हम एस एन का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला अप्लाई किया, एस एन 210 दिया हुआ है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो इसकी वैल्यू है 210। अब हमें जो पता है वैल्यूज़ वो पुट कर देते हैं। हमें सिर्फ a मालूम है तो a हमने यहाँ पे 8 भर दिया। तो n/2 2a, a की वैल्यू 8, बाकी सब एज इट इज़ है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 8 16, बाकी एज इट इज़। ये 2 को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, उधर जाके गुना हो जाएगा, तो 210 का डबल 420। इसके बाद ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इस इक्वेशन नंबर 2 में हम इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 थी n-1 इंटू डी बराबर 54। तो n-1 इंटू डी की जगह 54 लिख सकते हैं। ये देखिए n-1 इंटू डी सेम है, तो इसके प्लेस पे हमने लिख दिया 54। अब 16 और 54 कितने हो गए, 70। तो n इंटू 70 बराबर 420। अब ये दोनों की गुना है तो दूसरी तरफ जाके ये भाग में हो जाएगा। 0 से 0 कट गई और 7 6 42, तो n बराबर 6। अब n का मान हमारे पास 6 आ चुका है। इस मान को हम समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। तो 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 54। 6 में से 1 गया 5, 5d बराबर 54, तो d आ गया 54/5। बस हमें n और d ही याद करने थे। इसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, थर्ड का 8th पार्ट। इसमें हमें ए एन दिया है, डी एस एन ये तीनों दिए हुए हैं और एन और ए पता करने हैं। तो हम अपने उसी ट्रिक के ऊपर चलेंगे कि जो भी फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं वो हम अप्लाई कर देंगे, जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो उसके अंदर पुट कर देंगे। तो ए एन बराबर 4। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1d, तो वो 4 आ गया। अब हमें क्या क्या वैल्यूज़ दी हुई हैं इसमें से, ए एन और डी में से सिर्फ डी दिया हुआ है, तो डी हमने इसमें पुट कर दिया। डी की वैल्यू है 2, वो 2 वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी। तो 2 से इसे गुना किया तो 2n माइनस 2। अब इस 2 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो 4 + 2 6 हो गया। तो a + 2n बराबर 6। ये एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा फॉर्मूला हम कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, एस एन से। दो चांस थे हमारे पास, एक ए एन का फॉर्मूला, एक एस एन का फॉर्मूला। अब ए एन का फॉर्मूला करने से एक इक्वेशन आ गई, अब दूसरी इक्वेशन एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करने से आएगी। तो एस एन है -14, एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, वो -14 से इक्वेट कर दिया। इसके बाद जो वैल्यू मालूम है यानी डी, तो डी की प्लेस पे 2 पुट कर दिया हमने। यहाँ पे ये 2 रहा, 2 हमने इसकी जगह पुट कर दिया, बाकी एज इट इज़ है। बस ये 2 को हम दूसरी साइड ले गए तो ये हो गया -28, गुना में हो गया उधर जाके। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए समीकरण 1 से a का मान रख देते हैं। समीकरण 1 से a का मान कितना आएगा, 6 - 2n। a का मान 6 - 2n, तो a के प्लेस पे 6 - 2n रख दिया, बाकी एज इट इज़ है सारा। अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। ये एक इक्वेशन बन गई है n में, इसे हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे। ये n, इनको मल्टीप्लाई किया तो 6 दूनी 12 -4n, फिर इसे किया 2n - 2 बराबर -28। अब n वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं और इस n से सारे की गुना भी करनी है, तो सारे को पहले गुना ही कर लिया।
12n-4n² प्लस 2n² माइनस 2n, और इसको इधर ले आए प्लस 28। तो सारे हमने वैल्यूज़ n से मल्टीप्लाई कर ली और इस 28 को इधर ले आए। अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं जो एक जैसी हैं। ये n² वाली दो टर्म्स हैं, इन दोनों को मिला के बन गया -2n²। उसके बाद n वाली भी दो टर्म्स हैं, एक ये वाली और एक ये, तो 12n माइनस 2n, ये 10n हो गया प्लस का, और एक 28। ये एक इक्वेशन बन गई n के अंदर। इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। ये पूरी इक्वेशन 2 से भाग हो रही है, इसलिए इसे 2 से भाग कर दिया। 2 से भाग करने के बाद ये बन गया n², ये 5n और ये 14। अब सारी इक्वेशन में से माइनस कॉमन ले रहे हैं। माइनस कॉमन लेने के बाद ये सबके निशान बदल गए, ये माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस। अब इसके टुकड़े बना के गुणनखंड विधि से हमने इसे हल कर देना है। गुणनखंड विधि से हल करने के बाद n की वैल्यू आती है 7 और -2, लेकिन n जो है वो -2 तो नहीं हो सकता, क्योंकि n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ये एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए। तो इसलिए n बराबर 7। तो n का मान समीकरण 1 में पुट कर देते हैं, वहाँ से a का मान आ जाएगा। ये समीकरण 1 क्या थी? a + 2n = 6। तो n की जगह पे हमने 7 रख दिया, तो 7 दूनी 14, 14 को उधर ले गए, 6 में से 14 गए -8। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड का 9th पार्ट। इसमें a दिया हुआ है, n दिया हुआ है, s दिया हुआ है, सीधा s लिखा हुआ है। s का मतलब है SN, यानी कि 8 पदों का जोड़। ये n 8 है, तो यानी ये s 8 है, 8 पदों का जोड़ है 192। अब हमें d ज्ञात करना है, तो यहाँ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस है कि हम इस s का फॉर्मूला यानी SN का फॉर्मूला अप्लाई करें। तो s 8 का फॉर्मूला क्या होगा? n/2 2a + n-1d बराबर जितनी वैल्यू थी 192। तो इसमें a n हमें मालूम है, सिर्फ d नहीं पता, तो d की जगह पे d आ जाएगा, बाकी वैल्यूज सारी पुट कर दी। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो ये 4 आ गया, 2 3 6, 8 में से 1 गया 7, d 192। 4 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इधर गुना में है, उधर जाके भाग में हो जाएगा, बाकी एज इट इज़ है। तो इसको 4 से भाग किया 48, 6 को दूसरी साइड ले गए, 48 में से 6 गए 42, तो 7d बराबर 42, d बराबर 42/7 यानी कि 6। तो बस d का ही मान हमने ज्ञात करना था। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन का ही 10th पार्ट। इसमें हमें l दिया हुआ है, s दिया हुआ है, n दिया हुआ है, a ज्ञात करना है। तो s का मतलब है SN, यानी कि n 9 है, तो ये s 9 है, s 9 144 दिया हुआ है। तो s 9 144 है, तो s 9 का फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला क्या लगाया इस बार हमने? n/2 a + l, क्योंकि हमें यहाँ लास्ट टर्म दी हुई थी, l मतलब लास्ट टर्म। ये SN का एक फॉर्मूला ये भी होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू n/2। तो क्योंकि लास्ट टर्म दी हुई थी इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया। तो n/2 a + l ये 144 हो गया। इसमें जो वैल्यूज़ पता हैं वही पुट कर देंगे। हमें l पता है, 28 पुट कर दिया। a हमें नहीं पता, तो a के प्लेस पे a रहेगा, और n के प्लेस पे 9 आ गया। यानी ये एक इक्वेशन आ गई a में। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, वही हमें ज्ञात करनी है। अब ये जो 9/2 था, इसे दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो 2 तो गुना में हो जाएगा, 9 भाग में चला जाएगा। तो 9 से इसे काट दिया, ये 16 पे कट गया, तो 16 दूनी 32। तो a + 28 बराबर 32 आ गया। तो a बराबर 28 को उधर ले जाएंगे, तो 32 में से 28 गए 4, तो a का मान आ गया 4। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है।